इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सभी सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरान का कहना था कि ये हमला सीरिया में उनके दूतावास पर हुए हमले का बदला था, जिसके लिए उन्होंने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि उन्होंने ईरान में कुछ जगहों को निशाना बनाया, जिसमें एक एयरबेस भी शामिल था। अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सभी ये सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। और स्थिति ऐसी है कि कोई भी बड़ा कदम पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की आग में धकेल सकता है। वहीं दूसरी तरफ तनाव कम करने की कोशिश भी जारी है। दुनिया के कई देश, खास करके अमेरिका, इजराइल और ईरान दोनों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई और बढ़े। अगर दोनों देश इस अपील पर गौर करें और दोनों देश अब और बड़े हमले ना करें, बल्कि छोटी मोटी कार्रवाई तक ही सीमित रहें, इससे वो अपनी ताकत भी दिखा पाएंगे और युद्ध से भी बच जाएंगे। और सबसे बुरा अनुमान ये है कि अगर दोनों में से किसी भी देश ने कोई बहुत बड़ा हमला किया, तो इससे पूरे इलाके में एक बड़ा और खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। दूसरे देश में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका के इजराइल ईरान संघर्ष में कूदने से भारत पर कई तरह के असर पड़ सकते हैं। जब भी दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में तनाव बढ़ता है, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है। दरअसल भारत अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट से कच्चा तेल खरीदता है। अगर यहाँ लड़ाई बढ़ती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजें महंगी हो जाएगी। वहीं इस इलाके से हमारा बहुत सारा व्यापार होता है। अगर रास्ते असुरक्षित होते हैं या जहाजों का आवागमन मुश्किल होता है, तो भारत को सामान मंगाने और भेजने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा और उन्हें वापस लाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि ऑपरेशन सिंधु के बाद इस चुनौती से काफी राहत मिली है। हालांकि ऐसे मुश्किल समय में भी कुछ मौके छिपे होते हैं जो एक नई दिशा भी तय कर सकते हैं। दरअसल भारत के दुनिया के कई देशों से अच्छे संबंध हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या मिडिल ईस्ट के और भी कई देश हो। ऐसे में भारत शांति स्थापित करने और बातचीत को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई चेन बाधित होती है, तो भारत ऊर्जा के दूसरे स्रोतों या व्यापार के नए स्रोतों को तलाश कर सकता है। यह हमें भविष्य के लिए और आत्मनिर्भर बना सकता है। ऐसे हालात में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर इजराइल ईरान संघर्ष भारत के लिए चुनौतियां जरूर लाया, लेकिन ये हमें अपनी नीतियों और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए अवसर दे रहा है। भारत को इन हालातों में बहुत सावधानी से चलना होगा, ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सके और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की मदद कर सके।